फरवरी 2024 की बात है। मेरठ के गंगानगर इलाके से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आता है जिसे जानकर हर कोई हिल जाता है। मेरठ की एक महिला होती है जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखती है और कहती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, मेरी हत्या कर देगा, मेरी रक्षा की जाए। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो महिला मेरठ के एसएसपी को पत्र लिखती है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद उस महिला को कोई बताता है कि संभल की एक आईपीएस अधिकारी हैं जिसका नाम अनुकृति शर्मा है। वो काफी ईमानदार अधिकारी हैं, उनसे जाके मिलो, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगी। इसके बाद वो महिला संभल जाती है और उस अधिकारी से मिलती है, उस अधिकारी को अपनी परेशानी बताती है। उस महिला की बात सुनकर वो अधिकारी सख्ते में आते हैं और जांच पता करना शुरू करते हैं। और तब जो सच निकलकर सामने आता है उसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। आखिर कौन थी वो महिला जिसका पति उसे मारना चाह रहा था, और क्यों मारना चाह रहा था, और आखिर क्यों मुख्यमंत्री, एसएसपी और आईपीएस तक की गुहार लगा रही थी? क्या सच्चाई है, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जिसने इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दिया। कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब वही लालच इंसान पे हावी हो जाता है तो इंसान अपनों का ही खून बहाने से नहीं चूकता और एक हैवान बन जाता है। ऐसे ही उस महिला का पति होता है, विशाल सिंघल, जो मेरठ के गंगानगर इलाके में रहता था। फरवरी 2024 में श्रुति से शादी होती है। श्रुति एक पढ़ी लिखी और टीचर थी। श्रुति विशाल के घर आती है तो कुछ ही दिनों बाद श्रुति को अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती है। गांव की महिलाएं श्रुति से कहती हैं कि काफी खूबसूरत हो तुम। श्रुति काफी तारीफ करती हैं, लेकिन साथ ही ऐसी बातें बताती हैं जिसे सुनकर श्रुति काफी हैरान हो जाती है। वो कहती हैं कि विशाल की जो पहली पत्नी थी वो भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन अचानक से उस बेचारी का मौत हो गया। ये सब सुनकर श्रुति काफी हैरान होती है और विशाल के पुराने रिश्तों के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो सच निकलकर श्रुति के सामने आता है उससे श्रुति काफी हैरान हो जाती है। दरअसल 2017 में विशाल की मां प्रभा देवी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और विशाल की मां प्रभा देवी के नाम पे 25 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया गया था, जिसका नॉमिनी विशाल होता है। उस राशि को क्लेम करके विशाल उस पैसों को अपने खाते में मंगवाता है, जिसके बाद से विशाल की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इससे पहले विशाल कुछ खास काम धंधा नहीं कर रहा था। विशाल के पिता की एक फोटोग्राफी की दुकान होती है। विशाल अपने पिता के साथ में ही हाथ बढ़ाता था उस फोटोग्राफी की दुकान पे। लेकिन मां के मौत के बाद बीमा का पैसा मिलता है, उससे विशाल की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसके बाद 2022 में विशाल की पत्नी एकता की तबीयत बिगड़ती है, उल्टी दस्त होता है और इसके बाद मेरठ के एक नामी हॉस्पिटल में ले जाकर के एकता को भर्ती करा दिया जाता है, जहां 4-5 दिनों के भर्ती के बाद एकता की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है और एकता की मौत हो जाती है। एकता के नाम पे भी 80 लाख रुपए का बीमा कराया गया था, जिसका नॉमिनी कोई और नहीं बल्कि विशाल ही होता है और उस पैसों को भी क्लेम करके विशाल अपने खाते में मंगाता है, जिसके बाद से विशाल की जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम और लग्जरी वाली हो जाती है। अपने माँ और पत्नी के मौत से जो पैसे मिले थे उससे विशाल एक लग्जरी लाइफ जीने लगता है। महंगी कारें, महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और शान और शौकत। इसके बाद विशाल एक औरत को अपने घर लाता है जो 2 बच्चों की माँ होती है। उसे अपनी पत्नी बना करके लाता है, लेकिन आपसी विवाद के चलते वो महिला 6 महीने के अंदर ही विशाल को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद फिर विशाल एक महिला को पत्नी बनाकर घर लाता है जो एक बच्चे की माँ होती है। वो महिला भी ज्यादा दिन नहीं टिकती और 6 महीने के अंदर ही विशाल को छोड़कर चली जाती है। तब विशाल
फरवरी 2024 में श्रुति से शादी करता है। और एक दिन बातों ही बातों में विशाल अपनी पत्नी श्रुति से कहता है कि पिताजी जल्दी मरने वाले हैं। ये बातें सुनकर श्रुति काफी हैरान हो जाती है और कहती है विशाल से कि आखिर ऐसी क्या बात है, पिताजी काफी स्वस्थ हैं, काफी तंदुरुस्त हैं, बीमार भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता क्यों मरने वाले हैं। ये बातें सुनकर विशाल कहता है कि दरअसल पिताजी को कैंसर है, इस वजह से जल्दी वो मर जाएंगे। और आखिरकार 27 मार्च 2024 को विशाल के पिता मुकेश सिंघल घर आ रहे थे कहीं से, और आते वक्त तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक अज्ञात वाहन उनको टक्कर मार देता है, जिसके बाद से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान इनको मौत हो जाती है। विशाल के पिता जो मुकेश सिंघल होते हैं, उनके नाम पे भी जीवन बीमा कराया गया था। वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत ही भारी भरकम रकम, 50 करोड़ से ज्यादा की, और 60 से ज्यादा बीमा कंपनियों में बीमा कराया गया था। साथ ही विशाल के पिता मुकेश सिंघल के मौत से पहले ही विशाल ने अपने पिता के नाम पे कई सारी लग्जरी गाड़ियां लोन पे लेता है, और हर गाड़ी पे जो लोन होता है, हर लोन पे एक बीमा होता है, जो विशाल के पिता के मौत के बाद उस गाड़ियों का ईएमआई माफ हो जाता है, और वो सारी गाड़ियां विशाल के नाम पे हो जाती हैं। इसके बाद विशाल अपने पिता के जो बीमा होता है उसका क्लेम करता है उन बीमा कंपनियों में। भारी भरकम बीमा पॉलिसी को देख के बीमा कंपनियां सख्ती में आ जाती हैं, वो सोच में पड़ जाती हैं और मुकेश सिंघल की बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विशाल के जो पिता होते हैं मुकेश सिंघल, उनकी एक मामूली सी फोटोग्राफी की दुकान थी, जो एक इतना बड़ा अमाउंट का प्रीमियम भर रहे थे, आखिर कैसे भर रहे थे। सभी कंपनियों को शक हो जाता है और सारी कंपनियां मिलकर इस केस पे जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। इधर इसी बीच श्रुति को पता चल जाता है कि उसके नाम पे भी विशाल ने 3 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा था। विशाल के पिता के मौत के बाद विशाल का प्लान था कि श्रुति को भी मार के उस बीमा को ले लिया जाएगा। एक दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है और विशाल सोचता है कि अपनी पत्नी श्रुति को मारकर अपाहिज बना दे और कुछ दिनों के बाद उसकी जान ले लेगा, जिससे बीमा की राशि उसे मिल जाएगी। लेकिन श्रुति जैसे तैसे बचती है और अपने भाई और पिताजी को बुला करके अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर अपने पिता और माता से सारी बात बताती है कि कैसे विशाल अपने माता का बीमा कराया उसको भी खत्म कर दिया, अपने पत्नी का बीमा कराया उसे भी मार दिया, पिता के नाम से बीमा कराया उसे भी मार दिया था, और अब उसके नाम पे भी 3 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा है, अब उसे भी मार देगा, उसे नहीं छोड़ेगा। अब ये सारी बातें सुनकर श्रुति के घर वाले सोचते हैं कि श्रुति गुस्से में ये सब बातें कह रही है। वो सब ये इसकी बातों को नहीं मानते, लेकिन श्रुति हार नहीं मानती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद मेरठ के एसएसपी को पत्र लिखती है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। तब किसी के कहने पर संभल जाती है और संभल के एक आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा से मिलती है। अनुकृति शर्मा उस महिला श्रुति की बात को गंभीरता से लेती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब उस केस पे दो तरीके से जांच पड़ताल हो रही थी। पहले तरीका यह था कि जो 60 से ज्यादा बीमा कंपनियां थी वो कर रही थी, और दूसरा श्रुति की शिकायत पे अनुकृति शर्मा और पुलिस प्रशासन कर रहा था। और आखिरकार सच सामने आया तो सभी को यकीन हुआ कि जो श्रुति शर्मा कह रही थी वो वाकई में सच कह रही थी। दरअसल विशाल की मां 2017 में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त विशाल अपने मोटरसाइकिल पे लेकर अपनी मां को गया था और गाड़ी से टक्कर मरवा कर उनकी मौत करा दी, उनकी हत्या करा दी, जिसके बाद 25 लाख रुपए की राशि लिया। 2022 में उसका लालच बढ़ा और अपनी पत्नी को मारने का कोशिश किया। उससे मीठा हल्का जहरीला पदार्थ देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन हॉस्पिटल के लोगों से मिल के
अपने पत्नी एकता का गला दबाकर मार दिया। लेकिन उसे बीमारी का रूप देकर के 80 लाख रुपए का बीमा वसूल लिया। इसके बाद उसका लालच यहीं पे नहीं रुका, उसने अपने पिता के नाम पे भी 50 करोड़ से ज्यादा का बीमा कराया 60 से ज्यादा कंपनियों में, और उनका भी रोड एक्सीडेंट करवा के हत्या कर दिया। अब विशाल यही नहीं रुकना चाह रहा था, वो आगे भी चौथा कत्ल करने के चक्कर में था, अपने चौथी पत्नी का। श्रुति को प्लान बनाया था कि पहले उससे झगड़ा करेगा, उसको मार कर अपाइज करेगा, उसके बाद उसकी हत्या करेगा, इसके बाद उसकी जो 3 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा है उससे वसूलेगा। लेकिन श्रुति के सूझबूझ से उसकी जान बची और विशाल और उसका सहयोगी साथी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा था कि विशाल लालच में आकर इतना अंधा हो गया था, एक हैवान बन गया था जो अपनों का ही कत्ल करते जा रहा था, और उसे जेल हुई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या डर फैलाना नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि समाज में जागरूकता फैले, ताकि हर कोई हर किसी पे अंधा विश्वास ना करे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।